नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला किया। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा, आपराधिक मामलों में गवाही नहीं देने वाले पुलिसकर्मियों के वेतन पर लगाई जाएगी रोक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में योगाभ्यास सत्र, योग संगम का किया जाएगा आयोजन। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला शुरू। आज किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि तीनों पदों पर चयन के लिए जो नियमावली और योग्यता तय की गई है, उसके अनुसार आवेदक को भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के निवासी इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा है कि अब किसी मामले में गवाही के अभाव में स्पीडी ट्रायल नहीं रुकेगी। गवाह चाहे निजी हो या सरकारी, उन्हें हर हाल में न्यायालय में उपस्थित होना होगा। श्री कुमार ने कहा कि आपराधिक मुकदमों में पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को गवाही देने के लिए वेबसाइट के माध्यम से समन भेजा जाएगा। गवाही नहीं देने की स्थिति में उनके वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त और बीमार पुलिसकर्मियों के लिए वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उनकी जरूरत के अनुसार अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह बिहार सरकार के कर्मियों को भी एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति यूपीएस का अध्ययन कर 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। पीएम श्री योजना के तहत बिहार के 804 विद्यालयों का चयन किया गया है। जिन विद्यालयों का योजना के तहत चयन हुआ है, उसमें प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय शामिल हैं। इन विद्यालयों को केंद्र सरकार से संसाधन प्राप्त होंगे और इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए अब तक 10,000 मतदाताओं ने ई वोटिंग के लिए पंजीकरण कराया है। राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि 50,000 मतदाता ई वोटिंग के जरिए और मतदान केंद्रों पर जाए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया में ई वोटिंग प्रणाली को अपनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। यह पहल राज्य में 28 जून को होने वाले नगर निकाय चुनाव से शुरू होगी। बिहार में पहली बार हो रहा है, हमारे देश में पहली बार ई वोटिंग कर रहे हैं, जिसमें मतदाता अपने घर के अंदर रह करके घर के अंदर ही वोट डाल। और विश्व में भी ये ई वोटिंग मेरे ख्याल से एस्टोनिया, एक जो यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे ई वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूएस में भी ई बैलेट पेपर ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक पाथ ब्रेकर होगा। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो अलग डायमेंशन है। एस्टोनिया की पॉपुलेशन अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारा कोई, तो ऐसे पॉपुलेशन जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ के लिए ये ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोटिंग की पूरी प्रक्रिया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित ई वोटिंग SCPHR और बिहार राज्य चुनाव आयोग की ओर से विकसित 2 मोबाइल ऐप के जरिए संपन्न कराई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में योग का विशेष सत्र होगा।
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सभी विद्यालयों में सुबह 6:30 से 7:45 तक योगाभ्यास सत्र योग संगम का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने बिहार के 14 जिलों में भूजल की जांच कराने का फैसला किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सर्वेक्षण के दौरान वैज्ञानिक पानी में मिले तत्वों के आधार पर जमीन के अंदर खनिज की संभावनाओं का पता लगाएंगे। यह जांच पटना, गया, नवादा, औरंगाबाद, भोजपुर, नालंदा, वैशाली, भागलपुर, समस्तीपुर, सुपौल, जमुई, जहानाबाद, बक्सर और अरवल जिले में होगी। निगरानी जांच ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सेवानिवृत्त अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार सिंह और अजय कुमार राय के 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। कृष्ण कुमार सिंह के पटना और भोजपुर स्थित, जबकि अजय कुमार राय के पटना और बेगूसराय स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई। निगरानी के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान मिली संपत्तियों के आकलन के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि दोनों सेवानिवृत्त पदाधिकारियों पर सेवा काल के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। मधुबनी की एक अदालत ने जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर एक निजी कंपनी को 4 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान 15 दिनों के अंदर करने का आदेश दिया है। भुगतान नहीं करने की स्थिति में मधुबनी समाहरणालय को नीलाम करने का आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में एक नोटिस समाहरणालय भवन के मुख्य द्वार पर चिपकाई गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून के प्रभाव से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भागलपुर, जमुई, बांका, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। दिनांक 18 जून 2025 को राज्य के पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के कुछ स्थानों में गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के पश्चिम चंपारण एवं किशनगंज जिलों में अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य और पूर्वी भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, जमुई, बांका, अररिया, कटिहार एवं पूर्णिया जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि मानसून का राज्य के पूर्वी हिस्सों में प्रसार हो चुका है। इसके आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मानसून की सक्रियता अधिक रहेगी, जिसके चलते राज्य में सामान्य से लगभग 11% अधिक बारिश का पूर्वानुमान है। मानसून जो है राज्य में प्रवेश कर गया है और ये भागलपुर होते हुए ये सुपौल तक ये कवर कर लिया है, राज्य के पूर्वी हिस्से को कवर कर लिया है और अगले 2 दिनों तक राज्य में फेवरेबल कंडीशन बन रहा है, अनुकूल परिस्थिति बन रही है कि पूरे राज्य को मानसून जो है तो लगभग कवर है। आज से लेकर के कल अगले 4 दिनों तक, 3 से 4 दिनों में राज्य में अच्छी बारिश देखने को मिलेंगी और हम लोगों ने खास करके साउथ बिहार के कुछ जिलों में जैसे कि बांका हुआ, भागलपुर हुआ, नवादा हुआ, इस तरफ में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल की भी वार्निंग जारी की गई है। तो अगले 3-4 दिनों में अच्छी बारिश देखने को मिलेंगी राज्य। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां आज पटना में राजभवन परिसर में राजेंद्र भवन, राज्यपाल सचिवालय और राजभवन अतिथि गृह की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज उपस्थित रहेंगे। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 9 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 93 हो गई है। इनमें से 63 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं।
पूर्वी सोन लिंक नहर में पानी का प्रवाह शुरू हो गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार लिंक नहर के माध्यम से मुख्य नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। पटना जिले के पालीगंज के खेतों में आज से इस नहर का पानी पहुंचने लगेगा। वहीं दुल्हिन बाजार में 19 जून, विक्रम में 20 जून और नौबतपुर में 21 जून तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाली पटना की मनीषा थापा का कल बांस घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। पिता राजू थापा ने मुखाग्नि दी। मनीषा थापा दुर्घटनाग्रस्त विमान की एयर होस्टेस थी। मूल रूप से नेपाल के विराटनगर की रहने वाली मनीषा थापा का पूरा परिवार पटना में रहता है। उनका जन्म भी पटना में ही हुआ था। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। पटना में यातायात पुलिस के 24 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इन सभी पर निर्धारित समय से विलंब से ड्यूटी पर पहुंचने का आरोप है। पटना व्यवहार न्यायालय में पुलिस अभिरक्षा में पेशी के लिए लाया गया एक कैदी शौचालय से फरार हो गया। इस मामले में पीर बहोर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गया के शेरघाटी की एक अदालत ने एक वृद्ध की हत्या के मामले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने सस्ती दर पर लोन दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने के आरोप में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्णपुरा के पास एक अनियंत्रित बस ने पेड़ की छांव में बैठे 7 लोगों को कुचल डाला। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मधुबनी जिले के बाबूबरही थाना क्षेत्र अंतर्गत भटचौड़ा दुर्गा स्थान के पास एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दूसरी तरफ बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के हीरा टोल 0 माइल के पास एक 4 पहिया वाहन और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर में ऑटो सवार एक व्यक्ति और उनकी मां की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने राज्य कैबिनेट के फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, मधुबनी, वीरपुर, वाल्मीकिनगर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर से उड़ान की तैयारी। हिन्दुस्तान ने लिखा है, भारतीयों की ईरान से वापसी शुरू, 110 को निकाला। प्रभात खबर की सुर्खी है, स्कूलों में 6,500 लाइब्रेरियन, 6,421 क्लर्क और 2,000 परिचारी बहाल होंगे। दैनिक भास्कर लिखता है, मॉनसून आया, अगले 48 घंटे में पूरा बिहार भीगेगा। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया चालू। आज अखबार ने लिखा है, ईरान इसराइल युद्ध में कोधा अमेरिका। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला किया। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा, आपराधिक मामलों में गवाही नहीं देने वाले पुलिसकर्मियों के वेतन पर लगाई जाएगी रोक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में योगाभ्यास सत्र, योग संगम का किया जाएगा आयोजन। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला शुरू। आज किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।